सामने लोग मुंह से मास्क लगाकर मुंह बांधकर दवा का छिड़काव कर रहे हैं, जब उन्हें इतना खतरा है और वो दवा हमारे सारे पेट में जा रही है, तो बताओ पेट को कितना खतरा हो सकता है। कभी विचार नहीं किया इन चीजों पर हमने। अब लोग फिर कहते हैं कि फिर पैदावारी कहां से करें, पैदावारी बहुत होगी, आप जैविक खेती अपनाइए। जो घर का घूर होता है उसमें 16 पोषक तत्वों की मात्रा होती है, और 16 पोषक तत्व हमारी खेती के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन है, पानी है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, कैल्शियम है, इन चीजों की जैसे शरीर को जरूरत है ना, वैसे खेती को भी जरूरत है। अब ये मिलेंगे काय में? फल में है, सब्जियों में है, अन्न में है, मेवाओं में है, मिष्ठानों में है, दूध में है, घी में है, दही में है, इन चीजों में है, ये सब चीज मिल जाती है। प्रोटीन की कमी काऊ को आ रही है, मसूर की दाल खाए, बहुत प्रोटीन युक्त है, सबसे ज्यादा प्रोटीन मसूर की दाल में पाया जाता है। और जो रसोईया घर हमारा होता है वो एक तरह का मेडिकल होता है, आयुर्वेदिक, अगर हमें जानकारी है तब। लेकिन लोग विचार करते हैं कि जामे का है, जो तो मसाले तो है, पूरा एक तरह से वो मेडिकल स्टोर है आयुर्वेदिक। और नया आप सर्च करके देख लेना, अब तो सब सिस्टम चल रहा है, गूगल पे सर्च करना, धनिया के क्या गुण है, हल्दी के क्या गुण है, नमक के क्या गुण है, मिर्च के क्या गुण है, अजवाइन के क्या गुण है, जीरो के क्या गुण है, हींग के क्या गुण है, सेंधा नमक के क्या गुण, सब सर्च करके देख लेना। ये आयुर्वेदिक चीज है। जो चीज परमात्मा ने बनाई है हमें कोई नुकसान देने वाली नहीं है, और जो चीज मनुष्य ने बनाई है हम उस चीज से कभी सुरक्षित रह नहीं सकती है, कभी ठीक नहीं रह सकती है। जो चीज आदमी ने बनाई है वो चीज हमें सही नहीं कर सकती है। और भक्तों, इन चीजों के बारे में हमें विशेष ध्यान देने की, ज्यादा ना अपनाएं, थोड़ा बहुत अपनाएं, धीरे 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 इनके बारे में हम जरूर विचार करें। बोलो गोविंद भगवान की। एक बार प्रभु नाम गाओ, फिर बढ़ते हैं आगे। अरे बचा ले अपनो तनवारे ये चोरन की ये दुनिया, बचा ले अपनो तनवारे ये चोरन की ये दुनिया, बचा ले अपनो चोरन की है दुनिया, ये चोरन की है दुनिया। अरे बचा ले अपनो धनवारे ये चोरन की है दुनिया, बचा ले अपनो धनवारे ये चोरन की है दुनिया। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी तेरे जन्म। बाड़ी तो ऐसी फूल तो है जैसे फूल तो है बनिया, बाड़ी तो ऐसी फूल तो है जैसे फूल तो है बनिया। बचा ले अपनो धन मारे ये चोरन की है दुनिया, बचा ले अपनो धन मारे ये चोरन की है दुनिया। चोरन की है दुनिया, ये चोरन की है दुनिया। अरे बचा ले अपनो धन मारे ये चोरन की है दुनिया, बचा ले अपनो। तो दूसरी वस्तु मिट्टी के बर्तनों से बहुत प्रेम है, क्योंकि स्टील का, पीतल का, सोने का, चांदी का टूट जाए, फूट जाए, पिचक जाए, बदले में लग जाएगा, हर बाजार में मिल जाएगा। लेकिन मिट्टी को बर्तन ना तो हर बाजार में मिलने वाला है और ना फूटने के बाद किसी काम में आने वाला है, इसलिए ज्यादा प्रेम होता है। जब कभी मेला दशहरा में जाए तो ज्यादा ना आए तो एक मिट्टी का बर्तन जरूर लेके आते हैं, इसलिए ज्यादा प्रेम है। और एक गोबर के कन्नों से भी बहुत प्रेम होता है।
गोबर के कंडों से। कहीं उपले बोलते हैं, कहीं कंडा। जिस दिन इनके कंडा कोई फोड़ जाए, कन्नन के पास खड़ी होके गाली देती रहे और घर में भोजन न बनाए। लेकिन भक्तों, कभी कभी हमारी जो माताएं बहनें ना कुछ कार्य अच्छा करती है, कुछ कार्य ये अच्छा करती है। जैसे गाली देती है ना, गाली तो धोती को ठोक उठाती और करती है, तेरो ऐसो है जाइए, तेने मेरे कंडा कैसे फोड़े, तेरो ऐसो है। भगवान जाने कैसो है जाइए, पता ना इनकी कौन सी गाली है, पर इनके जा धोती के ठोक में बड़े गोड़ है। जब काऊ के पैर छुअती है ना, पैर, ये तो तुम देख ही रहे होगे, धोती को ठोक लगाएगा, पैर छुए जा रहे हैं, काऊ के छुए। काऊ गाली दे रही है तो धोती को ठोक पकड़ के। भगवान की कथा में चढ़ावे के लिए पैसा लाई, 10 को 50 को 20 को 100 को 500 को कितनो नौ नोट है, गुड़ी गुड़ी करी जाई बांध ली, नस नस तोड़ दे, चढ़ाए दो आए। इधर से मिल गो ठाकुर जी को प्रसाद, एक बालक छोटो सो घर रहेगा, लाभ भाव दे देंगे तो जाई बांध लो, देखना कितने गुड़ है। और घर की एक चाबी और होता है, चाबी बाम एक चिरी पड़ रही है और जामे फंसाई और क्यों गांठ लगा ली, कभी करी करी है? देखा है आपने। और घर में रसोईया में अगर काम कर रही है और बर्तन पे मारवे के लिए कोई कपड़ा ना मिले तो जाई उठा भी, जाई से काम चला रही है, कितने गुण। और अगर पांडाल में बैठी है, छोटो बालक संग है और बाकी नाक में तो लटक जाए मोमबत्ती तो जाई नहीं और घट दे। आगे गुड़ अब गुड़, ये जाने क्या गुड़ है क्या अब गुड़ है। लेकिन एक काम मेरी माताएं बहन बहुत अच्छा करती है, कौन सा? अपने पति के अलावा अगर कभी भी माताएं बहन किसी दूसरे के पैर छूती है और बीच में ये धोती का ठोक लग जाता है तो इससे उनके पति व्रत धर्म की रक्षा होती है, बीच में माध्यम बन जाता है, इससे उनके पति व्रत धर्म की रक्षा होती है, ये बीच में माध्यम बन जाता है। पर माताओं को ये जानकारी नहीं होगी। और हमारी जो माताएं बहनें ना, ये भक्ति की पुजारिन है, भाई बंधु जो भी है वो ज्ञान के प्रतीक है। माता बहनों का दर्जा भाई बंधुओं की अपेक्षा बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। और हमारी जो देवियां है ना, आर्ष देवियां, ये घर की गृहिणी होती है, ये घर की लक्ष्मी होती है, घर की लक्ष्मी है। रोजाना अपने घर में छोटा मोटा यज्ञ कर सकती है हमारी माताएं एवं बहनें, रोजाना यज्ञ कर सकती है। अगर ज्यादा न कर पाओ तुम तो सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालो, ये आपका बहुत बड़ा यज्ञ हो जाएगा। गाय को मां का दर्जा दिया गया है, गाय के रोम रोम में भगवान का वास है, गाय का दूध अमृत है, गाय का घी अमृत है, गाय की पेशाब अमृत है, गाय का गोबर अमृत है। गाय का एक एक अंग अमृत के समान है। दूध काम में आ रहा है, घी काम में आ रहा है, गोबर काम में आ रहा है, पेशाब काम में आ रही है। पेशाब की बात करें ना तो 50 रुपया लीटर है गाय की पेशाब की कीमत। आप सोचोगे ऐसा इसमें क्या है? 70 बीमारियों की दवाई है गाय की पेशाब, जो देसी गाय होती है, 70 बीमारियों की दवाई है गाय की पेशाब। गौमूत्र सेवन करने वाले व्यक्ति को कभी जिंदगी में सांस की बीमारी नहीं हो सकती है, कभी जिंदगी में कैंसर नहीं हो सकता है गौमूत्र पीने वाले को। और बहुत सारे रोगों की दवाएं अगर एक एक करके मैं आपको गिनाऊंगा तो पूरा टाइम जाए में खराब है जाओ। इसलिए थोड़ा कहना बहुत समझना। गाय का दूध, घी, पेशाब, गोबर, भैंसिया के गोबर से क्यों ना चौका लगाता है जब पंडित जी बुलाएं तो। गैया को गोबर ले आओ, गाय को ना कहते कि भैंसिया को, भैंसा को गोबर ले आओ, बैल को गोबर ले आओ। क्यों? क्योंकि जो गाय है ना, गाय हमारे सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। और गाय को गाय कहने से भी अपमान होता है, गौ माता, गौ माता। और आज गौ माता की देखो कैसी मट्टी खराब है रही है। ये पहले विद्वानों ने बताया था कि आने वाला समय ऐसा होगा, ऐसा समय होगा कि कुत्ता एसी में बैठेगा और गैया रोड पे मारी फिरेगी। तो ये देखने को मिल रहा है, ज्यादा दिन पहले की बात ना है, अब ही देख लो तो
कलयुग में बताया था कि ऐसा समय आएगा, कुत्ता एसी में घूम रहा हुआ बैठ के और गैया रोड पे मारी फिर रही है? ध्यान रखना भक्तों, जिसके द्वार पर गाय रहती है ना, उसके द्वार से उसके घर से रोग बहुत दूर खड़े रहते हैं, रोग नहीं होता। आज लोग क्यों रोगी हो रहे हैं? कभी आप खोज के तो देखो, अपनी यार संस्कृति को तलाश करके तो देखो। अब तो समाज में सब रड्डम गड्ढा चल रहा है, जो चल रहा है वो चल रहा है, सब सही है जैसा भी चल रहा है। आप वेदों की शास्त्रों की ओर लौट कर तो देखो, जिस घर में गाय पाली जाती थी, पहले ग्वारिया गाय चराते थे, उन्हें कभी रोग नहीं होता था, और आज प्रत्येक घर में आदमी बीमार पड़ा है। घर में 10 सदस्य हैं तो 8 आदमी बिल्कुल बीमार हैं, और एक आदमी उनमें से ऐसा बीमार है जिसकी परमानेंट दवाई चल रही है। एक आदमी को मान सकता है कि स्वस्थ हो सकता है, ये चल रहा है आज। तो बंधुओं, सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित के लिए, राजन कभी कभी जो हमारी माताएं बहनें यज्ञ करती हैं, गाय के लिए पहली रोटी निकालनी चाहिए, ये यज्ञ होता है। अगर ये न कर पाए तो सबसे पहले किसी को रोटी देने से पहले 5 आहुति अग्नि में लगा दो आप। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ये आपका यज्ञ हो जाएगा। अग्नि साक्षात देवता, सबसे बड़ा देवता है अग्नि। हमारे शरीर में अग्नि है तब तक शरीर की कीमत है, और अग्नि निकलने के बाद फिर कोई ना पूछ रहा हो जाए, नवज देखियो चल रही है कि ना है, अभी तो शरीर गर्म है, चल रही है, नवज बंद, अग्नि खत्म। सोई कह देते कि उठाओ का है, जाओ कुछ ना है, खाली है डिब्बा। तो जब तक अग्नि है तब तक शरीर की कीमत है, इसलिए अग्नि देव को हमें आहुति लगानी चाहिए। शरीर में अग्नि की बड़ी कीमत है। अगर शरीर की जठराग्नि खराब है जाए ना, जो भोजन पचाती है, जैसे आप तवा पर भोजन कर रहे हो, नीचे ते चूल्हा जल रहा है, तवा पर भोजन बन रहा है, उसी तरह से हमारे शरीर में वो अग्नि जल रही है। जो हम खा रहे हैं कछु खाओ, वो सब हजम करता रहता है, उसे जठराग्नि बोला जाता है। अगर वो शांत है गई तो तुम पूरे शांत हो जाओगे, इसलिए उसको भोग लगाना चाहिए। अगर ये न कर पाए तो एक आध मुट्ठी अनाज के दाने ले अपनी छतों पर डाल दें, पक्षी खा जाएंगे, ये आपका बलवैश्य यज्ञ हो जाएगा। अगर ये न कर पाए, थोड़ा सा आटा कोरें, उसमें मिष्ठान मिलाएं, चीटी चीटाओं को डाल दें, ये भी आपका यज्ञ हो जाएगा। अगर ये न कर पाए तो आपके द्वार पर कोई भिखारी आ जाए, संत आ जाए, विद्वान आ जाए, कोई भिक्षुक आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, अपनी शुद्ध कमाई में से उसे दक्षिणा भिक्षा प्रदान कर दो, ये आपका यज्ञ हो जाएगा। इनमें थोड़ा बहुत खर्चा आता है, पर एक यज्ञ माताएं बहन बिना पैसा को कर सकती है और रोज कर सकती है। कौन सा यज्ञ? जो स्त्री सुबह उठकर सबसे पहले अपने पति के पैर छूती है, वो समझो ये भगवान के पैर छू रही है और सबसे बड़ा यज्ञ कर रही है। सुबह उठकर जो पत्नी अपने पति के पैर छूती है, साक्षात भगवान का दर्शन करती है, सबसे बड़ा यज्ञ कर रही है, आशीर्वाद मिलेगा। अब मेरे पांडाल में ऐसी कोई माताएं बहन है जो सुबह उठकर पति के पैर छूती हो? अगर कोई हो तो एक बार हाथ उठाइयो। जाको मतलब है तुम लोग अपन कथा सुन भी नहीं आ रहे, अपन टाइम पास कर भी आ रहे हो। जब कथा से कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर तो ऐसे समझ लो कि आप लोग अपना टाइम पास कर रहे हो। और रोजाना में चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ, कथा से कुछ न कुछ हमें सीखना चाहिए। कोई बात ना है, अब तक हो सकता है तुम्हें जानकारी ना हो, वैसे ये बात मैंने जितनी बार कथा कहने के लिए आया हूँ, हर बार मैंने बताई होगी, हर बार। और कभी भूल भी गया हूँ तो कोई विशेष बात ना है, आज फिर बता रहा हूँ। अब वही कथा कल और चले, तो अब कल से कोई माताएं बहन पैर छुए को तैयार है तो हाथ उठाइयो एक बार। मामलो बिल्कुल गोलमोल है। अब इन चीजों पर प्रभाव डालना बहुत जरूरी है? समय आपका बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है और उस समय का भी लाभ आपको न मिल पाए। कोई विशेष बात ना है, बिल्कुल हाथ मत उठाओ। हाथ उठाने में शर्म लग रही हो, एक आध छोटी होगी, हाथ उठा दो तो फिर बहने चैन ना लगन नहीं। देख लो जय बर रही बड़ी पतिव्रता, देख लो
जय बर रही पतिव्रता। देख लो, अपने दिल में संकल्प करो और आप इस चीज की जांच करके देख लेना, क्या पैर छूने में वो शक्ति है माता बहनों भाइयों, क्या बिगड़े हुए पति को भी सुधार सकती है। घर स्वर्ग बन जाएगा अगर ये नियम आपने अपना लिया। पति कितना भी क्रोधी हो, प्रेम से जीता जा सकता है। और पत्नी दिखा रही है 20% और पति दिखा रहा है 25%। और गरम गरम जब भिड़ेंगे ना परीक्षक महाराज, तो फिर तो झगड़ा होगा। गरम गरम लाइट के तार अगर आप मिला दोगे तो लाइट मिल जाए, ना मिले फाल्ट हो रह जाओ। ठंडे गरम भिड़ जाता है ना तो फकाफक लट्टू जल जाता है। पत्नी क्रोध करती है, पति को शांत रहना चाहिए। और पति अगर क्रोध करता है तो पत्नी को शांत रहना चाहिए। जहां पर ये दो चीजें हो गई ना, घर स्वर्ग बन जाएगा। बोल गोविंद भगवान की। आप चाहते हो घर में सुख शांति रहे तो नियम को अपनाना पड़ेगा आपको। और आप सोचो ऐसे चल रहा है वैसे चलता रहे वो सही है, तो वो आपकी मर्जी है। मैं कोई जबरदस्ती किसी से नहीं कराऊंगा। कबेरा तेरा जो पड़ा गटगटों के पास और करेगा सो भरेगा, तू क्यों खड़ा उदास। भगवान ने हमें जानकारी के लिए भेजा इस दुनिया में कि लोगों का जागरूक करो। कोई माने तो सही है, और कहीं कहीं तो लोग सीधी कह देते हैं बता हम ना माने तू क्या करे हो। मैं क्या करूंगा भैया, बताओ मैं क्या करूंगा। कुछ नहीं कर सकता, केवल बता सकता हूं। मनुष्य होने के नाते, विद्वान होने के नाते लोगों का मार्गदर्शन करना हमारा कर्म है, और इसे कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं। परमात्मा का हमें आदेश है, और प्रत्येक जीव के लिए परमात्मा का ये आदेश है कि अगर समाज में कुछ गलत होता है तो उसके ऊपर प्रकाश डालना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। ये नहीं सोचना चाहिए कि जहां में हमारा तो कोई भलो है ना रहो। अपने भले के लिए सारे काम नहीं होते। जो आदमी पेड़ लगाता है कभी बैठ नहीं पाता है। जो आदमी नल लगाता है शायद कभी कभार उसका पानी पी पाता है। हाँ, जो आदमी जिस काम को करता है कोई जरूरी ना है उस चीज को वो यूज करे, नहीं करते। अब पिताजी मकान दुकान बनवा के तैयार कर लेते हैं, बत बेटा रहे और उन्हें सुख नहीं मिला उस चीज का। और कभी कभी बेटा बना दे तो है, बहुत अच्छे पैसा लगा तो मकान में, अपन कहीं नौकरी पे पढ़ो है और घर बारी बत रहे। तो जो आदमी जिस काम को करता है कोई जरूरी नहीं है कि उस पर उसी का अधिकार हो, दूसरे का भी अधिकार हो सकता है। तो परमात्मा का ये साफ आदेश है वेदों में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मैया यशोदा ने हाथ में एक छड़ी उठाई है और छड़ी लेकर के दौड़ी अंदर गई है। कृष्ण को देखा, छलांग लगाई, कन्हैया भागने लगे। आगे कृष्ण और पीछे पीछे मैया यशोदा भागती जा रही है। पीछे से ग्वाल वाल गोपियां सब भाग रही। आज कन्हैया को बिना पीटे मन छोड़ना मैया बहुत परेशान करे हमें। आगे कृष्ण, पीछे यशोदा, उनके पीछे ग्वाल बाल। कैसे जा रही है मैया यशोदा भागती हुई। आरे आगे भजे गोपाल और भजी पीछे से नंद रानी। आरे आगे भजे गोपाल भजी पीछे से रे नंद रानी। और आवत नाए हाथ यशोदा हो गई न कमानी। अरे आवत नाए हाथ यशोदा। कभी कभी ऐसा मालूम पड़ता है मानो भगवान कन्हैया को पकड़ लिया, और कभी कभी बहुत दूर नजर आते हैं भगवान कृष्ण। हार के बैठ गई यशोदा, मेरो लाला मेरी पकड़ में आने वालों नहीं है। सोतया जब मोहन कोने आई, और श्री कृष्ण भगवान यशोदा को ले गए पकड़ाई। अरे रोई के कर में कर दिया,
भादो आधी रात जन्म हरे आठे गोरे लिया। बोलो भादो आधी रात जन्म हरे आठे को लियो। सभी बोलो। और जितनी जल्दी जल्दी गावो ना, जितनी जल्दी जल्दी बोलो यार, उतनी जल्दी जल्दी तुम्हें खीर पूरी पुआ खाए को मिलेंगे। आज गोवर्धन की पूजा है ना, सब देख रहे होगे आज गोवर्धन पूजा है। गाओ, भगवान का नाम है और कंस नहीं मारा जाएगा तब तक बीच बीच में बुलवाते रहेंगे। सो रोई के करने कर दिया और भादो आधी रात जन्म हरे आठे गोरे लिया। बोला भादो अब तो गई भादों की रात जन्म हरे आठे गोलियो। अब तो गई भादों की रात लिया भगवान को। और मैया यशोदा भगवान को घर लेकर के आई है। ग्वाल बाल गोपियां बोले मैया आज